ये मुफ्त क्या होता है? दरअसल मुफ्त कुछ नहीं होता है। ये नेता जो आजकल मुफ्त की घोषणाएं करते हैं, दरअसल ये आपकी और हमारी जेब से ही टैक्स के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं ना, उसी से चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती है। इसकी एक कीमत होती है, वो कीमत है विकास। जो पैसे देश के विकास में लगने चाहिए, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में लगने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में लगाने चाहिए, शिक्षा में लगना चाहिए, वो फ्री सरकारी योजनाओं के नाम पर राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए बांट देते हैं। दक्षिण भारत में लंबे वक्त से इस तरीके की चुनावी परिपाटी चल रही है। अब उत्तर भारत भी इसका शिकार हो चुका है और इसमें एक बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की भी रही है। अब कांग्रेस बीजेपी सभी इसी दौड़ में हो, क्यों ना पूरी व्यवस्था को ही ऐसे बना दें जहां पर कोई वंचित ही ना रहे, जहां पर फ्री पॉलिटिक्स के लिए जगह ही ना हो, किसी के लिए भी किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। बजाय इसके चुनाव आने पर दनादन फ्री वाली लॉलीपॉप बांटी जाने लगती है। क्या ये राजकोषीय नुकसान की तरह पर नहीं देखा जा सकता? क्या सरकारी खजाने को ये चपत लगाने जैसा नहीं है? हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आज दो ही मेहमान हमारे साथ हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, कि आखिर ये चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम सरकारें क्यों करती हैं। यूपी सरकार से पक्ष रखने के लिए मोहसिन रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यूपी सरकार में मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही मैं नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूं। और मोहसिन रजा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपने हमको बधाई दी, तो मैं अपने पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबका नव वर्ष मंगलमय हो, आपका, हम सबका, हमारा देश आगे बढ़े और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। आज जो बात आपने, जो प्रश्न उठाया है, अब मैं उस पर आता हूं। प्रश्न आपने ये उठाया कि ये फ्री की राजनीति, तो पहली चीज कि आज गरीब जनता को फ्री में राशन की जरूरत होती है, उसके पास राशन पहुंचाने का काम ईमानदारी से योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। आज अगर किसी गरीब के सर पर छत होना चाहिए तो मीनाक्षी, उसको घर देने का काम आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। करोड़ों की तादाद में हम गरीब लोगों को घर दे चुके हैं जो पात्र बने हैं। तो ये सरकार जो होती है, इसी की इच्छा शक्ति होती है, कहना नहीं पड़ता है। खुद से सरकार जब आती है और इस तरह की योजनाएं बना देती है कि आज कोरोना के दौरान पूरे देश में लोग परेशान थे मीनाक्षी, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने मार्च तक अपनी सरकार से भी देने का काम किया है। तो डबल राशन मिल रहा है आज गरीब घरों को, गरीब परिवारों को, जिनको आवश्यकता है। सरकार होती किसके लिए है? गरीब, दबे कुचले, पिछड़े लोगों के लिए होती है। मोहसिन रजा जी, अब देखिए, मुफ्त राशन योजना की आपने बात कही, उनका फोन कट गया। चलिए मैं दोबारा जाऊंगी मोहसिन रजा जी के पास। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और उससे पहले आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी रामपुर में मौजूद थे और उन्होंने वहां से एक तंज कसा अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि पहले बिजली तो दे देते, फिर मुफ्त की बात करते। और मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ये कह रही हूँ, नोएडा में मैं रही हूँ और उस दौरान ये हालत हुआ करती थी, कई बार लगता था कि बोरिया बिस्तर लपेट कर दफ्तर में जाकर सो जाया जाए, इतनी बिजली कटती थी। और ये मैं शहरी इलाके की बात कर रही हूँ और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, मोहसिन जी को और आपके दर्शकों को सभी को नव वर्ष की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबके साझा प्रयास से हमारा देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, समाज में अमन चैन रहेगा। अब जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा पहले कि फ्री क्या होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ परिवार को अगर आप देखिएगा तो उसमें से कम 40 लाख परिवार, ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 3000 रुपए से कम है। पूरे परिवार के पास इतने ही पैसे हैं कि पूरा परिवार 3000 रुपए से कम खर्च कर पाता है। लगभग ऑन एन एवरेज जो हमारे ग्रामीण परिवार हैं 5000 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, और जो शहरी परिवार हैं वो लगभग 8700 से कम खर्च कर पाते हैं। तो ये जो प्रदेश की माली हालत है, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी इतना चकाचौंध करके हर जगह पोस्टर प्रधानमंत्री जी के लगा करके कहती है कि हमने प्रति व्यक्ति आय डबल कर दी, सच्चाई तो ये है। सच्चाई ये है कि देश में 97% लोग गरीब हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास हैं वो बहुत अमीर हुए हैं, एशिया के नंबर 1 हो गए हैं। ऐसे समय में अगर हमने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी और हर गरीब परिवार की मदद करेगी, फ्री ये होता है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, वो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ने मेरी मदद की, तब मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं
वहां फ्री शिक्षा नहीं थी, लेकिन बहुत कम दामों की शिक्षा थी। आज 2 साल से देश में शिक्षा लगभग बंद है। क्या आपने शिक्षा मंत्री को कुछ कहते देखा है? क्या आपने सुना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को या देश के शिक्षा मंत्री को ये कहें कि जो 80% बच्चों के पास टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इस देश में जो हम सभी लोग केंद्रीय विद्यालय की पुस्तकों में, सीबीएसई की पुस्तकों में गांधी जी की कुंजी पढ़ते थे, वो क्या था कि जब आप कोई निर्णय लीजिए तो ये सोचिए कि समाज में जो अंतिम पायदान पे बैठा है, आपका निर्णय उसकी कैसे मदद करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सोचती है कि आपका निर्णय मोदी जी को कैसे बड़ा महान नेता बना सकता है। ये नहीं सोचती लेकिन घनश्याम जी, देखिए बिजली वाली बात को तो आप तो टाल गए। ये गलत तो नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। देखिए इसकी तो भुक्तभोगी मैं खुद हूं, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन इसके इतर भी आप बताइए कि ये फ्री बिजली देने का वादा, ये चाहे वो दिल्ली में एक परिपाटी के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया, वो पंजाब में भी जाकर फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। ये फ्री बिजली की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? मैंने आपको बताया, मुझे जहां तक बिजली वाली बात है, आप उत्तर प्रदेश का कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का आंकड़ा उठाइए, जो 2017 में 524 के आसपास था और वो लगातार बढ़ के 524 हुआ था। यानी कि जो 5 साल की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी भी बढ़ी थी, कंजम्पशन भी बढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कभी भी बिजली का डेफिसिट हाई नहीं रहा है पिछले 10 सालों में, चाहे वो आदित्यनाथ जी की सरकार हो। भाषण देने में आदित्यनाथ जी कुछ भी कह सकते हैं, उनको आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है, सच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें, खासकर बिजली ऐसी चीज है जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर आपका न्यूज चैनल चाहे तो वो आंकड़े दिखा सकता है और उसमें मैं तर्क करने के लिए तैयार हूं। अगर आप आंकड़े प्रस्तुत करें, मुझे समय देंगे तो मैं भी बता दूंगा। जहां तक जो उत्तर प्रदेश में नोएडा की बात है, किसी भी शहर की बात है, लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली की अवेलेबिलिटी हाई रही है। आप किसी जगह पे रहती होंगी, वहां बिजली की किल्लत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।